जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरी तरफ से और मेरे गांव नंदेरा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। फर्स्ट दौर में हमने भवानी मनाई, इसके बाद में हम प्रसंग सुनोगे। और एक समय कैलाश में, कैसे एक समय कैलाश में, एक समय की बात है, दशरथ जी करे विचार, और मिल बेटा फिर जा रहे हो मायला के द्वार। अवधपुरी से चलो भूप जब नाग लोक में आयो, और देखा और विचार महल में पाए लो नहीं पायो। सज्जनों, एक समय की बात है, राजा दशरथ जी तो अवधपुरी में राज्य किया करते थे। राजा बाशक जी नागलोक में राज्य किया करते थे। ये दोनों राजा घनिष्ठ मित्र थे, ये दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन राजा दशरथ अपने मन में विचार करता है कि राजा बाशक से मिले हुए बहुत दिन हो गए। इस मिलने की बात को लेकर के राजा दशरथ अवधपुरी के राज्य को छोड़ करके नागलोक में राजा बाशक जी के पास में, राजा बाशक के महलों के पास में आ जाता है, और महलों के पास में आकर के अपने दोस्त राजा बाशक को आवाज देता है। देखिए किस प्रकार से आवाज देने लगा, और अपने दोस्त के बारे में राजा दशरथ क्या कहने लगा, हम प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। कैसे आवाज देता है, कैसे बुलाता है अपने दोस्त को। देखिए क्या कहता है राजा दशरथ, क्या कहता है रे भैया, रे ठाडो ठाडो पौड़ी पे बाए लोहे ना पाड़े रे। कैसे कैसे मेरे भैया, वाह ठाडो ठाडो पौड़ी पे बाए लोहे ना पाड़े रे। सेना भाए लागी मैडम बदला फाड़े रे। ठाडो ठाडो पौड़ी पे बाए लोहे ना पाड़े रे। सेना भाए लागी मैडम बदला फाड़े रे। ठाडो ठाडो पौड़ी पे बाए लोहे ना पाड़े रे। सेना भाए लागी मैडम बदला पाड़े रे। एक समय दशरथ जी मिलबा भाई लासो आयो। कैसे, अरे एक दिन दशरथ जी मिलबा भाई लासो आयो, और देखा और विचार महल में भाई लो नहीं पायो। हाथों देखे कर कर गौर वन कछु रचना देखी, और महल में देखो पुरुष परायो, दशरथ भूप रोष में छायो। अब वह अजय वीर को लाल रोष में भरगो माया सो। और वह भाई लागी नार प्यार कर रही है पराया सो। ठाडो ठाडो पौड़ी में भाई लोहे ना पाड़े रे। सेना भाए लागे मैडम बदला पाड़े रे। ठाडो ठाडो पौड़ी में भाई लोहे ना पाड़े रे। सेना भाए लागे मैडम बदला पाड़े रे। अजय वीर को लाल रोष में भरगो माया सो, और वह भाई लागी नाग प्यार कर रही है पराया सो। सज्जनों, जिस प्रकार से राजा दशरथ महल के पास में आकर के अपने दोस्त राजा बाशक को महलों में आवाज देता है, तो राजा बाशक को शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया था। जैसे ही राजा ने महलों के अंदर प्रवेश किया, तो अपने दोस्त राजा बाशक की घरवाली रानी सुमित्रा अपने एक पुरानी दोस्त को बुला करके उससे प्यार कर रही थी। जैसे ही राजा दशरथ ने महलों में आकर के देखा, विचार करता है कि रानी सुमित्रा तो एक बदमाश औरत है। किस प्रकार से उस रानी सुमित्रा के बारे में राजा दशरथ विचार करता है, और देखिए क्या कहता है, क्या कहता है रे भैया, ठाडो ठाडो मन में सोचे अजय
खोटी भाई लागी गोरी, अरे खोटी भाई लागी गोरी, या तो करे महल में चोरी। राजा का मन में नहीं समाई, या ले भेटी कतई लुगाई। राजा भूप महल में छायो, और पुरस पर आया गोबा ने महलन में शीश उड़ायो। रानी देख हाल घबरागी, और किसा पड़ेगी पार अगाड़ी में तो धोखो खागी। दशरथ मेरा पति सुख है गो, बलम जब मेरो लेगो लेगो। अब यन मारो नाग भुजंग चलो, जब दशरथ अवतारी। अरे वाके सूरत नहीं जाल देख बास सकली घर वाले थारो थारो भोरी में भाई मोहला पाने रे, तो सदा भाई लागे मैडम बदला पाने रे। थारो थारो भोरी में भाई मोहला पाने रे, तो सदा भाई लागे मैडम बदला पाने रे। यन मारो नाग भुजंग चलो, जब दशरथ अवतारी। अरे वाके सूरत नहीं जाल देख बास की घरवाली। जब राजा दशरथ ने अपने दोस्त उस रानी सुमित्रा के पास में एक दूसरे नाग को, उस पराये पुरुष को देखा, तो राजा दशरथ से रहा नहीं गया, और उस दूसरे नाग के पास में आकर के उस दूसरे नाग के शीश को काट देता है। वैसे ही राजा दशरथ उस दूसरे नाग के शीश को काट करके वहां से जाने लगा, तो रानी सुमित्रा अपने मन में विचार करती है कि राजा दशरथ इस बात को जाकर के मेरे पति से कह देगा तो मेरा तो पिटने का नंबर आ गया, अरे मैं बदनाम हो जाऊंगी। ऐसी बात को सोच करके रानी सुमित्रा क्या करती है, महलों में एक झूठा जाल रचाना चालू कर देती है। अपने श्रृंगार को बिल्कुल बिगाड़ लेती है, अपने तन के कपड़ों को फाड़ लेती है। जैसे ही शिकार खेल करके राजा बासक अपने महलों में, अरे रानी सुमित्रा के पास में आता है, अपनी घरवाली रानी सुमित्रा को फटे हुए कपड़ों में देखता है, श्रृंगार को बिल्कुल बिगड़ा हुआ देखता है, तो देखिए राजा बासक अपनी घरवाली से किस प्रकार से बातचीत करने लगा, और देखिए क्या कहने लगा भैया बासक नागराज घर आयो, कैसे अरे बासक नागराज घर आयो, महारानी ने जाल बिछायो। खुला केस भी कर रही बैली, हो रही पागल सी मृग नैनी। ऐसो जाल रसे ढकराली, वन रेशम की बढ़िया फाड़ी। राजा रानी से यूं पूछे, भैया राजा रानी से यूं पूछे, साची बता नार क्या तू के, कहीं को हो रहा नैना लाल, और एक कपड़ा फटा तन का कैसे हुआ हाल बेहाल। किस प्रकार से अपनी घरवाली रानी सुमित्रा से जो कपड़े फाटे हुए थे उनके बारे में, और श्रृंगार बिल्कुल बिगड़ा हुआ था उसके बारे में किस प्रकार से रानी से बातचीत करता है। देखिए क्या कहता है राजा बासक, क्या कहता है भैया? अरे ओ बता रे गोरी साथी, ओ बता दे तेरा मन है कैसे? अरे बता रे गोरी साथी, तो बता दे तेरा मन है कैसे फाट रही है तू नदी बादन है की। बता रे गोरी साथी, तो बता दे तेरा मन है कैसे पाट रही है तो नदी बादन की। बता रे गोरी साथी, तो बता दे तेरा मन है कैसे पाट रही है तो नदी बादन की। अरे ओने मुने पड़ी महल में राजा से नहीं बोले, ओने मोने पड़ी महल में राजा से ना बोले, ओने मोने पड़ी महल में राजा से ना बोले। ऐसो जाल रचायो राजा आगे पीछे डोले। बता रे गोरी साथी, तो बता दे तेरा मन की कैसे पाट रही है तो नदी बादन की। बता रे गोरी साथी, तो बता दे तेरा मन की कैसे पाट रही है तो नदी बादन की। अरे नहीं नाग में नकली तारा सिर पे नहीं है टीको, अरे नहीं नाग में नकली तारा सिर पे नहीं है टीको, अरे नहीं नाग में नकली तारा सिर पे नहीं है टीको। और नाग बिगड़ गई केसर की श्रृंगार लगे सौंपी को। राधे साथी साथी राधे साथी साथी तेरे तेरा भटकी, तेरे बात करे देखा ही भटकी। राधे साथी साथी तेरे तेरा भटकी, तेरे बात करे देखा ही
लियो मित्र ने मोको, और मेरा संग में करो आज वह दशरथ ने धोखो। रानी सुमित्रा राजा बासक से कहने लगी कि महाराज, अरे महाराज, आपको शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए थे, पीछे से आपका दोस्त दशरथ आया था और मेरा ये हाल बना करके चला गया, अब मैं किससे कहूं। जैसे ही रानी सुमित्रा की बात को राजा बासक ने सुना तो मन में विचार करता है, अपने महलों में आकर के एक पंचायत इकट्ठी कर लेता है। किस प्रकार से अपने सारे नागों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे बातचीत करने लगा। और देखिए क्या कहने लगा रे, तिरिया चरित्र जानने कोई, तिरिया चरित्र जानने कोई, कसम मार के संति होए, खुद ने काम करो मन चायो, और या देख नार की मर्जी कालो, दशरथ कह लगायो। बासक नाग रोष में भरगो, और जिंदो नहीं छोड़ू धोखाबाजी दशरथ करगो। जब राजा ने मीटिंग जुड़ाई, जब राजा ने मीटिंग जुड़ाई, भेड़ा करा देव सब भाई, दो नागन को हुक्म दियो तुम अवधपुरी में जाजो, मारो पूरो हुक्म बजाजो। अब तुम कर जो पूरन काम, महल में छड़ जो पासासु। अरे मारो जमी सरे को काज डसो तुम, कर जो पूरन काम, महल में छड़ जो पासासु। अरे मारो जमी सरे को काज डसो तुम दशरथ राजा को। राजा अपने महलों में एक पंचायत इकट्ठी कर लेता है, एक मीटिंग कर लेता है, और मीटिंग में निर्णय लेता है कि भैया मेरे दोस्त राजा दशरथ ने मेरी घरवाली रानी सुमित्रा के साथ में अच्छा नहीं किया, मेरी घरवाली के साथ में उसने गलत व्यवहार किया है। दो नाग मेरे पास में आइए और वो राजा दशरथ के महलों में जाइए, और महलों में जाकर के राजा दशरथ को ढस करके उसको खत्म करके आइए, जब जाकर के मेरा बदला चुक सकता है। सज्जनों, राजा दशरथ की, राजा बासक की दोनों नाग क्या करते हैं, राजा बासक की बात को मान करके, आज्ञा को मान करके, और दो नाग वहां से दम देते हैं। और किस प्रकार से राजा दशरथ को ढसने के लिए जाते हैं, और देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया, आज्ञा लेर नाग चल दिया, अरे आज्ञा लेर नाग चल दिया, धस्ता अवधपुरी का लिया, और दशरथ जी राजा का महलन में जाके डेरा दिया। सूरज छपो अंधेरा छायो, अरे सूरज छपो अंधेरा छायो, दशरथ भूख महल में आयो। रानी राजा सुमत लाई, और कैसे हाल बिगड़ गो थारो, कहीं को उदासी छाई। वासे यूं बोले भरतार, अरे वासे यूं बोले भरतार, नार तू मत पूछे समाचार, है या तिरिया की जात उतारी। अरे मैंने देखी आज महल में बासक की घरवाली। जैसे ही शिकार खेल करके राजा दशरथ अपनी घरवाली कौशल्या के पास में आता है, तो उस दिन महलों में आने से और राजा दशरथ थोड़े से लेट हो जाते हैं। लेट होने के कारण रानी कौशल्या अपने पति से बोलने लगी कि पतिदेव, आप महलों में लेट क्यों आ रहे हो? अरे शाम से भी ज्यादा टाइम हो गया, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? सज्जनों, जैसे ही उदासी का कारण रानी कौशल्या अपने पति राजा दशरथ से बोलने लगी, तो राजा दशरथ अपने घरवाले से कहने लगा कि रानी, आप मुझसे ये बात मत पूछो, ये प्रिया की जात बहुत बदमाश होती है, इस बात को यहीं पर रहने दो। लेकिन रानी कौशल्या नहीं मानती है। जैसे ही रानी नहीं मानी, तो राजा दशरथ अपनी घरवाली कौशल्या को, वो राजा बासक की घरवाली रानी सुमित्रा का कैसे हाल बताता है, कैसे अपनी घरवाली को बातचीत करता है। और देखिए क्या कहता है, क्या कहता है भैया, हरे भाई लागी नारे पड़ी बने कर करे मन छायो रे, राजा
राजा बासक नहीं महल में अपनो यार बुलायो रे। ओहो अपनो यार बुलायो रे केवने अपनो दोस्त बुलायो रे। बाहे लागी नारे बड़ी बने करे करे मन थायो रे। अरे मटाकी भारी नीति बोले रे और नाग तो चार साप में धाई धाई डोले रे। मटाकी भारी नीति बोले रे और नाग तो चार साप में धाई धाई डोले रे। अब वह दशरथ खेबा लगो महल में मन की प्यारी से। और वह करे यार संग प्यार शरम नहीं वानक लाली के। धारो धारो बोले भाई लोहे ना पारे रे। ओ सेना भाई लागे मैडम बदला पारे रे। धारो धारो बोले भाई लोहे ना पारे रे। ओ सेना भाई लागे मैडम बदला पारे रे। दशरथ खेबा लगो महल में मन की प्यारी से। और वह करे यार संग प्यार शरम नहीं वानक रानी के। इधर को राजा दशरथ रानी कौशल्या को बताने लगा कि रानी आज मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में नहीं गया। आज मैं मेरे दोस्त राजा बासक से मिलने के लिए राजा बासक के महलों में गया था। लेकिन मेरा दोस्त तो महलों में मिला नहीं और दोस्त की घरवाली रानी सुमित्रा महलों में मिली थी। और वो कैसे हाल में मिली थी? रानी सुमित्रा अपने एक दोस्त को बुला करके, अपने एक यार को बुला करके रानी सुमित्रा उससे महलों में प्यार कर रही थी। अपने पति को छोड़ करके एक दूसरा काम कर रही थी। तो सज्जनों, जैसे ही रानी कौशल्या अपने पति की बात को सुनती है, जैसे ही राजा ने अपनी घरवाली कौशल्या को सारी बात बताई, तो जो दोनों नाग राजा बासक ने भेजे थे वो राजा दशरथ के महलों में छिप करके बैठे हुए थे। रानी कौशल्या के वो राजा दशरथ की सारी बातों को सुन लेते हैं और सुनकर के अपने मन में विचार करते हैं कि राजा दशरथ का इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसमें दोषी है तो रानी सुमित्रा है, जो अपने राजा को छोड़ करके एक दूसरे से प्यार कर रही है। दोनों नाग कैसे विचार करते हैं? देखिए क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? राजो रानी सो बतलायो। अरे राजो रानी सो बतलायो वाको सारो हाल बतायो। जीवे नागन ने सुन पायो। नाग ने अपना दिल में सोची राजा दशरथ है निर्दोषी। नाग जब अवधपुरी सु आया और बासक सूझा बतलाया।